आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक शरीफ घर की बेटी हूँ, एक शरीफ घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं। ये अच्छा है, आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे, जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं। ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। 1 सेकंड मैडम, वो तो गए मैडम। चोरी नहीं कर रही हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं। चोरी नहीं कर रही हूँ मैं 4 घंटे से खड़े, क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है, निपटान करना है, कर लीजिए। जी भैया, बुलाते हैं। आप टाइम दीजिए हमको। हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। हम एक शरीफ घर की बेटी है, शरीफ घर की बहू है। हम थाने नहीं जाएंगे। आगे बोलिए, कोई एफआईआर है तो लाइए वारंट और अरेस्ट करिए और ले जाइए हमको। तब भी आप थाने नहीं जाओगी। क्या आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत होती, तब भी आप थाने नहीं जाओगी। हम थाने नहीं जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन, मुकदमा आपने किया है। यहाँ मैटर वो नहीं है ना, यहाँ पे मैटर वो नहीं है ना। आप हमें रीजन दीजिए ना, हम अपने पति के घर पे आए हैं। पति ही तो कोई और थोड़े ना। अब पति को बकायदा पोस्ट करके आए हैं, अचानक नहीं आ गए थे, बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने पर? आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा था, तभी तो करो इधर करो। किसके द्वारा बोला जा रहा है, एक बार प्लीज बोल दीजिए। क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? आ गया है। हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? मिली है जब वहाँ से यहाँ पर किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा। नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, नहीं ऐसे कैसे चलिए, नहीं जा सकते हैं। ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए। आप लोग अनपढ़ जाहिल गवार। एक दिन आपकी भी बेटी, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका समाज सेवा, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिया। नहीं भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप। ऑप्शन है प्रॉपर्टी है ना, हम लोग सीढ़ी पे रहते हैं। नहीं, क्यों जाए, क्यों जाए? यही समाज हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए, देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते हैं मीडिया में, क्योंकि मेरा पति है वो। लेकिन नहीं, अब नहीं, वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं, 10-10 बार भेजे। अब नहीं आएंगे आप लोग तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे। एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग। किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। बाप रे बाप। क्या
है